सपना ग्वालियर के फ्लैट में ऐसा क्या कर्मकांड करती थी जिसकी वजह से ग्वालियर वाले आसपास के पड़ोसी तंग आ गए थे सपना से, और सपना वहां से घर छोड़ने को मजबूर हुई। सीबी ने इनकी खुलासा किया सभी चीज़ों का। आखिर सीबी अपने हस्बैंड की जो बातें हैं वो क्यों छुपा रही, वो बात क्यों नहीं बताया कि आखिर इनके हस्बैंड ने सपना को गाली क्यों दी, किस बात पे सपना को गाली बकी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। भाई देखिए, पैसे के दम पर आप किसी को इतना नहीं बोल सकते हो। जिस प्रकार से सीवी ने थंबनेल में डायन लिखा, उससे ये पता चल जा रहा है कि भाई ये किस लेवल की इंसान है, कैसी मेंटेलिटी के हैं, कितनी एजुकेटेड हैं, कैसी हैं। क्योंकि एक इंसान को आप ऐसे डायन शब्द से संबोधित कर रहे हो, लिख रहे हो, वो भी सोशल मीडिया में। उसी से आपकी जो जितनी भी एजुकेटेड है, वो जो भी चीज़ें हैं आपके सब पता चल रही है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करती हो। सबसे बड़ी बात, जब आप लोगों को ने इसको देखा और इनको भर भर की गालियां दी तो इन्होंने टाइटल ही चेंज कर दिया, और अपनी हस्बैंड की बात छुपाने के लिए, अपने घर की चीज़ों को शो ऑफ ना करने के लिए इन्होंने बात सारी सपना के ऊपर और सपना की फैमिली के ऊपर रख दी। अब देखिए इसमें क्या मतलब सच्चाई है, क्या सपना ने इनके साथ किया, क्या सपना के साथ इन्होंने किया। देखिए अभी कुछ चीज़ों का है जो धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। सपना ने जैसे अपनी लाइफ में बताया कि बहुत पैसे वाली है। इनका कहना है कि मैं पुलिस वालों को भी खरीद लेती हूँ, पुलिस वालों को भी खरीद लूंगी, गुंडे भेज दूंगी। मतलब इनका एक ऐसा इस तरीके से काम है। इन्होंने बोला कि सपना बहुत ज़्यादा कर्मकांड करती थी, इनके घर में बहुत ज़्यादा कर्मकांड होते थे, गंदे काम होते थे, जिससे कि आसपास के फ्लैट के ग्वालियर के पड़ोसी जो है तंग आ गए थे। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना बड़ा एलिगेशन है ये एलिगेशन बहुत बड़ा है। अब ये सोचो, सपना के कैरेक्टर पे सीधे इन्होंने एक ऐसी बात बता दी और ऐसा उंगली उठा दी इनकी पूरी फैमिली के बारे में कि आप सोचो कि उनके घर में कोई जैसे एक गैंग चलता था, या उनके घर में ऐसा कुछ होता था सपना के फ्लैट में, जिससे कि पड़ोसी भी तंग आ गए थे। अब इन्होंने अपनी जो चीजें हैं कि सपना को धमकी दी, सपना को गुंडे भेजने की, सपना को गाली, सपना को जान से मरवाने की, सपना के बच्चों को मरवाने की, उसको बात को कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब घुमा करके सपना की कैरेक्टर पे और सपना की फैमिली के कैरेक्टर पे सीधे घुमा दिया बात। अपनी बात ना बता करके सोशल मीडिया में कि हमारी वजह से सपना यहाँ से ग्वालियर छोड़ करके गई है, इन्होंने ये बात छुपाया और सपना के ऊपर सारी ये चीज़ें पहुँचा दी कि भाई वो कैरेक्टरलेस हैं, उनके फैमिली कैरेक्टरलेस है, हमसे पैसे मांगती थी। यहाँ तक कि सपना ने बोला भी कि ये बहुत बड़ी पैसे वाली, इन बहुत पैसे बांटती है, हर टाइम पैसे देती रहती है। जैसा कि सीवी ने बोला कि इनके भाई हमको पैसे मांगते थे। तो अब किसकी बात सच है, किसकी बात झूठ है। जिसे देखिए पहली बात तो जिसे आप थोड़ा सा कमजोर, क्योंकि सीवी ने जान लिया था कि भाई ये इंसान कमजोर है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब इसने तो अपने ये ससुराल फैमिली को भी छोड़ दिया है, तो अब ये क्या कर सकती है। तो कहीं ना कहीं सीवी का यही मानना और यही चीजें उनका जो है। अब सोशल मीडिया में इतना कुछ होने के बाद लीगल एक्शन लूंगी, मैं कोर्ट तक ले जाऊंगी, मैं कोर्ट में अब सारी चीजें होंगी। तो अब सपना भी उसके लिए तैयार है। सपना ने तो खैर अपना मुंह नहीं खोला था, उनके भाई ने बताया कि भाई मैंने ये चीज देखी थी और जिसकी वजह से ये मैंने उसको वीडियो डिलीट करा दिया था। सपना ने जो है अपने भाई की वीडियो डिलीट करा दिया था कि भाई ये वीडियो न डालो, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, जो कि वो चाहती है। लेकिन जब आप सपना को उन्होंने मजबूर कर दिया, इतना कैरेक्टर पे बता दिया है सपना की, छोड़ो सपना की पूरी फैमिली को, यानी कि धंधेबाज। मतलब आप सोचो कि ये अपने घर में फ्लैट में कर्म कांड करती थी। तो सपना ने लाइव में आकर के सारी बातें जो है क्लियर करी कि बहुत बड़ी पैसे वाली, पुलिस वालों तक को ये खरीद लेते हैं, पुलिस को भी ऐसा ऐसा कर देती है। अब ये सोचो कि ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा है। इसीलिए कहते हैं ना, कभी भी किसी पे भरोसा करो तो आंख बंद करके इतना ना करो, और भरोसा उतने वैसे ही लोगों पे करो जो आपके ट्रस्ट के लायक हो। ऐसे लोगों पे भरोसा मत करो। रही बात जयपुर जाने की, तो जयपुर जब से लखनऊ, मैंने कल भी बोला था कि लखनऊ फैमिली से ज़्यादा आप नहीं हो पैसे में और ना ही पॉपुलर हो। तो लखनऊ फैमिली ये सोचो कि आपको अगर देखा, आपके साथ मिली, आपसे बात करी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सपना की वजह से। लखनऊ ने इन्हें भाव नहीं दिया। लखनऊ के बराबर ये सोच रही थी कि मैं भी बहुत बड़ी पैसे वाली हूँ, मैं लखनऊ फैमिली मुझे शायद वो करेगी, अटेंशन देगी, और मैं लखनऊ फैमिली के
टक्कर की सोचे गए, लेकिन लखनी फैमिली ने इग्नोर किया। और वो क्योंकि उनको पर्टिकुलर सिर्फ लखनी फैमिली को सपना से लगाव है, सपना से इमोशनली सब तरह से अटैचमेंट है, और सपना को लेकर के वो इनसे भी मिले कि भाई चलिए सपना की इन्होंने मदद करी तो इनके जरिए सपना के सीवी से मिले। लेकिन इन्हें ये नहीं बर्दाश्त हुआ कि भाई सपना को इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हो, और मैं तो इतनी बड़ी पैसे वाली हूँ, मेरे को क्यों नहीं छोड़ गए और ये सपना को लेकर के चले गए। वहाँ से ये चीज़ें खराब हुई, और इनके हस्बैंड ने अब किस बात पे सपना को गाली दिया वो बातें इन्होंने क्लियर नहीं करी है। और बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाया, पूछा कि भाई आखिर सपना को तुमने गाली क्यों दी, तुम्हारे हस्बैंड ने सपना को गाली किस बेस पे दी। भाई जो इंसान इतना पढ़ा लिखा होगा, अच्छे लेवल का होगा, आप सोच लो कि कितनी भी, हमने कल भी बोला था, कितनी भी गलत लेडीज हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अपने मुंह से गालियां किसी लेडीज के लिए निकालेगा ही नहीं। अगर वो बहुत अच्छा इंसान है तो वो गालियां नहीं निकाले। आप जैसे आज बोल करके सारी चीज़ें सपना के वजह से आप ऑफ कैमरा सपना से लड़ती झगड़ती जो भी चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट करती, लेकिन आपके हस्बैंड को इस तरीके से सपना को गाली देने का बनता ही नहीं था। सपना ने मजबूरी में, हमें लग रहा है, वहाँ से फ्लैट खाली किया कि भाई उसे हर चीज़ का खतरा था। इनके पास गुंडे, इनके पास पावर, इनके पास पैसा, इनके पास सब कुछ है, जिसकी वजह से सपना ने ये फ्लैट वहाँ से खाली कर दिया और आकर के अपने वहाँ पर, और अब जाकर से सपना ने, मान लो वीडियो उनके भाई ने डाला या सपना ने अब चीज़ें बताई, तो क्योंकि अब वो सेफ है, क्योंकि सेफ्टी अपनी पहले ज़रूरी होती है। रही बात, इन्होंने बोला कि केक कटिंग वाली बात जो थी वो इन्होंने हमसे करवाया था, और अरे आप बच्ची थी, आपको सपना ने सिखाया, वो भी सोशल मीडिया में। आप एक बेटे की माँ थी, आपकी शादी हो गई थी, कितना भी कुछ हो, हम कहते हैं हमारा कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, लेकिन हमें अगर वो किसी गलत चीज़ के लिए या कोई ऐसी चीज़ बताएगा, समझाएगा, तो हम बच्चे थोड़ी ना है, हमें भी उस चीज़ के लिए रियलाइज़ होगा कि भाई हम गलत कर रहे हैं, ये हमें गलत सिखा रहा है, या हमें नहीं करना चाहिए। उनकी फैमिली है, उनका मैटर है, वो जाने। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हमें उस चीज़ के लिए, केक कटिंग वाले वीडियो के लिए हमें सपना ने बोला था, और सपना ने हमें इस चीज़ें के लिए कहा था कि तुम ये वीडियो बनाओ। तो अब कितना इसमें सच्चाई है, कितना नहीं है, क्या है, क्योंकि वो सपना की फैमिली और अपने अपने होते हैं। तो भाई आप जानते हो कि जब सपना की वो फैमिली है, सपना के भाई हैं सगे, सपना का खून है, सपना की माँ है, तो किसी ना किसी दिन वो सपना के एक हो जाएंगे। हम क्यों इससे, जैसे आप हर चीज़ में टैलेंटेड हो, हर चीज़ में आपका दिमाग लगता है, आप पावर दिखाते हो, ईगो दिखाते हो, तो आपको उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये चीज़ हो। क्या ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं, क्या सीवी सपना के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ से मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से सपना को ये इतना परेशान कर रही है और सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने सिंपैथी एक चीज़ दिखाई कि क्या वो लड़की मतलब सही हो सकती है, ननन भी गलत है। ननन के बारे में तो सपना ने अभी एक भी अंशु के बारे में कोई वर्ड नहीं बोला है। आप लोगों ने देखा होगा कि अंशु के बारे में उन्होंने, सपना ने एक भी वर्ड यूज नहीं किया है सोशल मीडिया में आकर के। हाँ, क्या गलतफहमी हुई, उसके पेरेंट्स नहीं बात करने दे रहे, क्या हुआ वो सपना ने, हाँ, जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सपना के सास ससुर ने जो भी किया वो चीज़ें सपना ने बताई, लेकिन बहुत ही रेस्पेक्टफुली आकर के सोशल मीडिया में चीज़ें रखी थी। रही बात, इन्होंने अपना बोला कि मेरे से कैसे हो गया, तो आपका इशू। और ये सारी अगर सोशल मीडिया में चीज़ें आई तो सोशल मीडिया में आना चाहिए। आप अभी वालों की सोशल मीडिया में बैठ करके भी धमकी दे रही हो, जिससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ें घुमा रही हो, आप बहुत ईगो में हो। आप सपना को धमकी अब सोशल मीडिया में जैसे बोल रही हो बैठ करके कि मैं लीगल एक्शन जाऊंगी, मैंने FIR कर दिया, मैंने ये कर दिया, तो आप बैक कमरा भी बहुत कुछ कर दी होंगी, बहुत कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मान लो सपना माँ से, ग्वालियर से उसने घर छोड़ा, सब कुछ किया। एक इंसान होता है कि चलिए ठीक है, अगर कोई परेशान है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो क्या ऐसे करते हैं कि मदद करते हैं, उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, या उसे गाली गलौज करते हैं, या उसे मारते हैं। आपने मान लीजिए सपना का उस टाइम पे मदद करा, जैसे कि आप बोलती हो कि जिस टाइम पे सपना को बहुत मदद की ज़रूरत थी, उस टाइम पे मैंने सपना की मदद करी, और वहाँ पर हमने फ्लैट दिलाया, हमने सब कुछ किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप उसको अपने उंगली पे नचाना की सोच रही थी? क्या इंसान को इतना कमज़ोर सोच रही थी कि वो इंसान मेरी उंगली, मेरे इशारों पे नाचेगा तभी मैं जा करके? तो भाई देखिए, वो भी इनकम करती है, और वो क्या सिंपैथी दिखाती है। सोशल मीडिया में सारे लोग उससे जुड़े, कहीं ना कहीं उस लड़की ने
आप बताओ, चाहे जितना वो चालाक हो चाहे जो हो, लेकिन उस लड़की का जो दुख है दो हस्बैंड का जाने का, वो खैर बहुत बड़ा दुख है। और जो ये चीज़ें उसने फेस किया है लाइफ में, वो बहुत बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा हैं। सपना ने ये सब चीज़ें फेस करी है और इस सिचुएशन से वो गुजरी। आपके फादर इन लॉ की आवाज़ भी आ रही रिकॉर्डिंग में, वो किस तरीके से बोले कि भाई मैंने तुम्हें बेटी माना है, तुमने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, और बहुत तुमने कुछ झेला है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि हाँ वो समझ सकते हैं। आपने फादर इन लॉ को समझाया, आपके फादर इन लॉ ने सपना से जिस तरीके से बात करी, समझ में आ रहा कि कोई तो इशू हुआ है, कुछ तो है। क्यों आखिर आपके फादर इन लॉ ने सपना से माफ़ी मांगी थी, इसका भी आपने जवाब नहीं दिया। लोग इतना पूछ रहे हैं कि आप इतना कुछ बता रही हो, लेकिन अपने हस्बैंड की तो बात बताओ। अपने हस्बैंड का कर्म कांड छुपाने के लिए, अपनी हस्बैंड की गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए आप ये आकर के सीधे कैरेक्टर पे जज कर दिया सपना की फैमिली को कि भाई वो तो फ्लैट में धंधा चलाती थी, वो तो फ्लैट में कर्मकांड करती थी, वो फ्लैट में ऐसा कुछ करती थी जिसकी वजह से फ्लैट छोड़ा उसने। तो आखिर उस फ्लैट में क्या होता था? ऐसी कौन सी रॉकेट चलती थी, ऐसी कौन सी वो चलता था कि जहाँ के वहाँ के सारे पड़ोसी जो हैं वो परेशान हो गए थे सपना से? ऐसा क्या हो गया था? तो भाई ये ऐसे दोस्त सोच समझ के कहते हैं, इसलिए रिश्ते बनाने चाहिए सोच समझ के। सपना की सबसे बड़ी गलती है कि सपना ने इन पे इतना ट्रस्ट किया, हर किसी पे ट्रस्ट करना। और जब हमारी कमजोरी कोई पकड़ लेता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा बुली करता है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और कहीं ना कहीं सपना का इसी वजह से सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी वजह से सब कुछ कर रहे हैं। तो आज सपना अपने जो मुकाम में है उससे भी जलन हो रहा है लोगों को कि यार कैसे अटेंशन नहीं दिया इसने हमको, और कैसे मेरे व्यूज कम हो गए, कैसे इसने हमको मतलब वो चीज़ें जो हम चाहते थे वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करवाई, वो चीज़ें हमें नहीं दिया। लखनीत फैमिली से हमारा इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं करवाया, लखनीत फैमिली ने हमें इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया जैसे सपना को दिया। तो इस चीज़ से इनको कहीं ना कहीं बहुत मिर्ची लगी, जिसकी वजह से ये सारा के सारा कर्मकांड वहीं से चालू हुआ और वहीं से चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो ये यहाँ पे ये भी कहती हैं कि मुझे वाईटी से पैसे नहीं चाहिए, मुझे वाईटी से व्यूज़ नहीं चाहिए, मैं इसी से मेरा कुछ नहीं होता है। तो भाई आपको चाहिए नहीं तो फिर सीधे आपने जो ये चीज़ें हैं तो फिर आप क्यों, जितने आपकी सच में पॉपुलर चीज़ें हैं, जितने व्यूज़ ज़्यादा हैं आपके सारे सपना के ही हैं। नहीं तो 12 से 13 14 15 से इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, 25 से ज़्यादा तक। तो आप सोच सकते हो कि ये मैडम किस लिए इतना मतलब गंभीर हो गई और इतना सपना के ऊपर चिढ़ने लगी, सपना के पीछे पड़ गई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, समझ में आया और पर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।